तरह से वोट चोरी हो रहा है, तो वो बचाने के लिए आए हैं, अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोग जो चीज नहीं जान रहे थे, चिट्ठा पुर्जा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यहाँ के लोग नहीं जान रहे थे। राहुल गांधी जी ने खोलने का काम किया, उजागर करने का काम किया। तो ये तो सही मायने में वोट चोरी हुआ है, क्योंकि हमारा जिला में 3 लाख से ऊपर वोट चोरी हुआ है और हमारे हरलाखी विधानसभा में 37,000 वोट चोरी हुआ है। तो हार ही 5,000 10,000 से होता है। आप 30,000 40,000 वोट चोरी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। पब्लिक को देखकर आप मीडिया के जो लोग चौथा स्तंभ है बता सकते हैं कि बिहार क्या करना चाह रहा है। अब इस बार लोगों के मन बन चुका है कि नीतीश जी थक चुके हैं, और खास करके कि राहुल गांधी ने अति पिछड़ा समाज का जिला अध्यक्ष बनाया है, तो अति पिछड़ा समाज भी सोच रहा है तो नीतीश जी थक चुके हैं। उनको हम लोग थाईलैंड भेज देंगे इस बार मसाज कराने के लिए, और परमानेंट वहीं आराम करेंगे। पूरा दुनिया जानता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कितना बनता है। मुख्यमंत्री के भाषण में विधानसभा में कुछ गलत हुआ, पूरा प्रचार किया प्रधानमंत्री, तो इनका अभी भी मेल नहीं है। बीजेपी चढ़ता जा रहा है। और मैं आपको अंदर की बात बताऊं कि जहां भी कार्य करता है, जहां भी सिस्टम है, बीजेपी 243 सीट पर तैयारी कर रहा है। नीतीश जी को इस बार थाईलैंड भेज देंगे। मैं विभा देवी, पप्पू यादव और राहुल जी का वीर शेरनी बोलिए। हाँ, वीर शेरनी इसलिए कि हमारे राहुल जी जननायक है, हीरो है। हम लोग राहुल जी और पप्पू यादव पर मर मिटे हैं जी। हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे नेता जो है ना, पूरे शेर दिल है, गरीबों का मसीहा है। राहुल जी से इतना प्यार करते हैं कि मत पूछिए। राहुल जी से इसलिए प्यार करते हैं कि राहुल जी के विचारधारा से पप्पू यादव जी का विचारधारा मिलते हैं। ये जो है ना मोदी जी वोट चोर है, और वोट चोरी किया है। जो गरीब आम जनता है उसको परेशानी में डाल दिए है। कैसे चोरी किया? इलेक्शन हुआ था तो हम लोग सब मिलके उनको प्रधानमंत्री बनाए। आज जब राहुल जी का दिन आने वाला है, गठबंधन का दिन आने वाला है, उसको पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए वो वोट कटिंग कर दिया। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी सब आ रहे हैं, उसको कोई घुसपैठी नहीं। भारत देश महान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। सब जुल्मेबाजी है मोदी जी का, जुल्मेबाजी। अब की बार मोदी जी को यहाँ से हम लोग पूरे उसको खेदार के निकाल देंगे, पूरे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। प्रियंका दीदी हमारे लिए मधुबनी के भूमि पर आके हम लोग का गौरव बढ़ा दी है। भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आपसे माफी चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में आपको यहाँ बैठा दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची फुलपरास विधानसभा। बिहार में सुपौल से हुई शुरुआत। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी दिखी साथ साथ। चप्पे चप्पे पर थी पुलिस की पैनी नजर। मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास विधानसभा के सिजोलिया हाई स्कूल परिसर में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बिहार से ही हिंदुस्तान में क्रांति आती है। इस बार भी वोट चोरी के खिलाफ बिहार से ही आंदोलन होगा। आगे उन्होंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तभी कुछ कहता हूं जब मेरे पास तथ्य होते हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल ने कहा, नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, थाईलैंड भेज देंगे मसाज कराने, परमानेंट वहीं आराम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सी वेणुगोपाल ने क्या कहा, सुनिए और देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपका भी वोट हुआ है चोरी या किया जा रहा है दुष्प्रचार? यहाँ पर राहुल गांधी आए हैं, यहाँ पर कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी आए हैं, तेज प्रताप जी आए हैं। क्या कहा इन लोगों ने? ये लोग कहा कि प्रवासी मजदूर को बहुत को नाम काट दिया है। जो गरीब गुरबा लड़का था वो बाहर कमाने के लिए गया, उसको जो है अभी वोट के लिस्ट में से नाम हटा दिया है। लोग का भी नाम कटा है? हाँ, हमारे गांव में भी बहुत का कटा है। लमसम 150 आदमी जो बाहर दिल्ली बम्बई, हमारे राजनगर प्रखंड में पिलखवाड़ गांव पड़ता है, वहां मेरा घर हुआ। जो जिंदा है, जो प्रवासी मजदूर है, वो मजदूरी करने के लिए, अपने कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए गए हैं, उनको भी नाम काट दिया है। बेचारे जिंदा है, इनको भी जिंदा है मृत घोषित कर दिया। 15 साल से कुछ भी नहीं मिला है।
आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नाम है ये, कई वोट तो हम गिरा चुके हैं, लेकिन ना, हाँ, वोट गिराने टाइम में नाम है, अब बाकी टाइम में नाम खत्म है। आया था वो, एगो पर्ची दे के गया, तो आपने कागज दिया उनको, पेपर? हाँ, भर के दिया, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड दिया। तो क्या बताया उन्होंने, आपका नाम जुड़ गया है? अब जुड़ नहीं गया, अभी ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, कट गया है, उसमें कटा हुआ है, हमारा नाम मिल नहीं रहा है। राजकुमार के बदला राम कुमार करके भेजा है, फिर तक घोषित कर दिया गया, अभी कह रहे हैं तो वही हुआ ना भैया, जब हमको राशन से वंचित है, इंदिरा आवास से वंचित है, तो हमें क्या मिला, हम तो मृत्यु घोषित है। वोटर यात्रा में ये संबोधित हुआ, माननीय राहुल जी जो हैं, वो बोले कि वोट चोर, जितने बच्चे आ रहे उनके कान में बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये तो तय हो गया कि नरेंद्र मोदी और जो राहुल यादव जो पॉलिसी निभाए हैं, परफेक्ट पॉलिसी भी है। किस वजह से नहीं, ये पूरा डिटेल बताए हैं कि 1 लाख वोट चोरी हुआ। ये पूरा जो है, ये पूरा राजनीतिक का गेम चल रहा है। योगी, मोदी और अमित शाह जो है ये पॉलिसी निभा रहे हैं। बिहार का विकास तभी होगा जब माननीय तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तभी विकास होगा। रोड देखिए पानी पर चल रहा है, तो यही बिहार डेवलपमेंट हो रहा है। अब मिथिला हाट बनाए, बहुत बढ़िया, संग्राम के लिए डेवलपमेंट किया हम लोग। विकास हुआ है, यहाँ विकास हुआ है, ये जो एरिया है यहाँ विकास हुआ है, लेकिन जो पीछे चलिएगा जमेला गिदरगंज, वहाँ जो गरीब कस्बे के लोग हैं जो वोट देके नीतीश कुमार को जिताते हैं, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा जो वोट की चोरी हो रही है, हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में इसका परीक्षण करके देख लिया, कर्नाटक में परीक्षण करके देखा। कांग्रेस के लोगों को 6 महीना लगे कर्नाटक में सर्वेक्षण करने में, और यह साबित हुआ जो 1 लाख मतदाता आपको बढ़ गए थे लोकसभा चुनाव में। और यह बात सत्य है कि आज लोगों को लग रहा है जो वोट की चोरी करके ही मोदी सरकार बनी है, आगे भी बिहार में लोगों के वोट को काटने की षड्यंत्र की जा रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश में जो नारा चला है बिहार से, वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये सारे देश में गूंजेगा। राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी जी इस बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, गर्मी जो मौसम है वो गर्मी बिल्कुल था, पानी का व्यवस्था भी जितना लोग पहुंच गया था उस ढंग से नहीं हो पाया। जो है आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि 2003 में भी पहले भी हुआ है। और ये सारा जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर के जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, उसको अवैध लोगों को जो आधार कार्ड बना लिए थे, उन लोगों को बाहर खदेड़ने का काम किया जा रहा है। SIR का विरोध मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और SIR के जो टाइमिंग है उसका विरोध हो रहा है, और जो मात्र 1.5 महीना के बाद बिहार में चुनाव हो रहा है उसको लेकर जो वोट काटा जा रहा है, इसीलिए SIR का विरोध हो रहा है। SIR बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए।